Hello guys, namaste and welcome back to my channel. So in today's video we are going to explore SV Nainital. Yes, you heard me right. तो आज हम सारी बिल्डिंग्स जो भी पूरा प्लेसेस है SV Nainital की उन सबको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं. So it's basically located in Olatpur and it is a place between Cuttack and Bhubaneswar. तो कटक और भुवनेश्वर के बीच में एक जगह पड़ती है ओलटपुर. ये पूरा वहाँ लोकेटेड है और ओलटपुर इसी वजह से फेमस है बिकॉज ये सेंट्रल मेडिकल कॉलेज यहाँ पर लोकेटेड है. सो अभी मैं हॉस्टल में खड़ी हूँ. ये गर्ल्स हॉस्टल है. वेन एवर यू आर गोइंग टू कम टू हॉस्टल, तो जब भी फ्रेशर्स आएंगे हॉस्टल में तो उनको स्टार्टिंग में ही रूम अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा. उनको एक बड़ा से हॉल में रखा जाएगा. लाइक उसमें 30 लोग आई थिंक एक साथ रहते हैं और यू हैव टू लाइक सफ़र. स्टार्टिंग में आपको सफ़र करना पड़ता है बट एट द एंड ना जब आपको बहुत टाइम हो जाएगा वहाँ रहते हुए तो आपको अच्छा लगने लगेगा. उसके कुछ महीने बाद ही आपको रूम अलॉटमेंट होती है. तो अगर कोई आ रहा है हॉस्टल में तो ये माइंड में रख कर आना कि आपको स्टार्टिंग में रूम नहीं मिलेगा. फर्स्ट यू हैव टू स्टे इन हॉस्टल. तो लेट मी शो यू गर्ल्स हॉस्टल फर्स्ट. सो दिस इज़ गर्ल्स हॉस्टल न्यू GH अपार्टमेंट. यहाँ से आप अंदर जाओगे तो आपको न्यू GH मिलेगा. बहुत बड़ी बिल्डिंग है. ओके और ये है पूरा लाइक आप यहाँ से एंटर करते हो उस गेट से. यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. तो आपको दोनों जगह सेम ही जाओगे आप. न्यू GH मीन्स न्यू गर्ल्स हॉस्टल. ये है हमारा कैफ़ेटेरिया. मौसी खाना बना रही है. सुबह सुबह यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिलता है और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आपको लंच मिलता है और डिनर मिलता है. 2200 रुपीज़ लेते हैं ये मंथ के, जिसमें आपको पूरे मंथ ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर मिलता है. डेली अलग अलग कुछ ना कुछ मेन्यू आता है और यू कैन चेंज द मेन्यू ऑल्सो अगर किसी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो. ठीक है. एंड दिस इज़ द बैक साइड ऑफ गर्ल्स हॉस्टल. यहाँ से भी एक गेट है, मैंने बताया था. पूरा ये है बिल्डिंग. ऊपर छत है, आप टहल भी सकते हो. यहाँ पे भी पूरा एकदम बड़ा है. यू कैन गो एंड वॉक. ये बैक साइड है. अगर कोई आउटसाइडर कोई PG में रहता है और उसको हॉस्टल का खाना खाना हो तो उनको 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं. ये है. पहले इस वाले गेट से हम लाइक खाना लिया करते थे रात को जब कभी हॉस्टल में अच्छा नहीं बनता था. बट यहाँ पर अभी बंद कर दिया पूरा क्योंकि ये जाले लग गए हैं बाहर. आपको दिख रहे होंगे वाइट कलर के. ये इसका बैक साइड है. और जब भी आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आपको लिख के जाना होता है, स्पेशली ऑन सैटरडे या संडे. ये बैक साइड है. ये वाला है ओल्ड GH अपार्टमेंट. ये ओल्ड GH अपार्टमेंट मतलब ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल की बैक साइड है. ये वाला जो है ये जिम है पूरा. अंदर पूरी मशीन्स लग रही है. रूम्स भी अच्छे हैं गाइस. लाइक एक रूम में 4 लोग रहते हैं ऐसा. यहाँ से आप आ जाओगे फ्रंट एरिया में. ये वाला एंट्री पॉइंट है. ये वाला एंट्री पॉइंट है. यहाँ से आप आ जाओगे एकदम फ्रंट में. सी सो यहाँ से जैसे आप एंट्री करते हो ये यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं. मौसी यहाँ बैठी होती है, अभी तो है नहीं. यू हैव टू राइट व्हेन एवर यू आर गोइंग आउट, स्पेशली ऑन सैटरडेज एंड संडे. यहाँ से एंट्री करते ही ये ओल्ड GH है. ये जो 2 सीढ़ियाँ जा रही है यहाँ से और एक यहाँ से, ये दोनों ओल्ड GH अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ है. ये वाला और ये वाला. यहाँ पर नीचे भी रूम्स हैं. ये रहा मिरर. दिस इज़ माई टुडेज़ आउटफिट. सो यहाँ पर भी रूम्स हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी. और यहाँ से तो अभी हम आए थे
मैंने दिखाया था। और एकदम यहाँ से सीधा जाते हैं, यहाँ पे रूम्स, यहाँ पे रूम्स, यहाँ पे एकदम चिल्ड पानी आता है, नॉर्मल भी आता है। दिस इज़ द जिम एरिया। सारी यहाँ पे लाइक मशीन्स है, यू कैन जस्ट वर्कआउट व्हेनेवर यू वांट। स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को अलाउड नहीं होता, बट उसके बाद आपको हो जाता है अलाउड। यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं। नैनीताल में एक्चुअली ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एज यू कैन सी गाइस, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो पिछली वीडियोस थी आपने देखी होगी, जो पुरानी वीडियोस है नैनीताल की, उसमें अलग है, और जो ये अभी का नैनीताल है ये अलग है। पहले यहाँ पर ये गेट वगैरह नहीं था, बट ये पूरा गेट बना दिया, और पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और भी बहुत कुछ काम चल रहा है, देखो। सो दिस इज़ द एकेडमिक बिल्डिंग। ओके, दिस इज़ द एकेडमिक बिल्डिंग। यहाँ पर है हमारे डिपार्टमेंट POK, OTK एंड PTK, और सबसे ऊपर है लाइब्रेरी, और साथ में उसके हैं DA में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जा सकते हो। ऐसा है, आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो, और ये वाला जो है यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। ये है पूरा हमारी एकेडमिक बिल्डिंग, ठीक है। सो ये है गेट यहाँ का। तो यहाँ से आप एग्ज़िट कर देते हो गर्ल्स हॉस्टल एकेडमिक बिल्डिंग को। यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला जा रहा है यहाँ से, और एक यहाँ से भी जाता है, बट ये वाला लॉक है तो हमें वहाँ से जाना पड़ेगा अभी। चाहे आप इस वाले गेट से जाओ या फिर आगे से टर्न होके जाओ, दोनों साइड से आप सेम जगह ही पहुँचोगे। एकदम सीधा जाके राइट साइड जब हम मुड़ते हैं तो एकदम अंदर सीधा जाके बॉयज़ हॉस्टल आता है, जहाँ पर तो मैं ऑफकोर्स नहीं ले जा सकती, बट आई विल शो यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ द बॉयज़ हॉस्टल। इसलिए अभी जाले लगा दिए, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत काम चल रहा है नैनीताल में। और ये देखो यहाँ पे भी बिल्डिंग बन रही है, गर्ल्स हॉस्टल की बैक साइड है, जो मैंने दिखाई थी। सो एक रास्ता वहाँ जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है, तो अभी हम यहाँ चलते हैं। पहले मेन एंट्री है ये, है ना। पूरा ये ATM है, अगर किसी के पास ATM कार्ड और पैसे निकलवाने हैं तो एकदम सही है। ये है पूरा, यहाँ पे पूरा भी पेंट वेंट हो गया है, ऐसा नहीं दिखता था बिल्कुल भी। तो आप चाहे उस वाले गेट से एंट्री करो, चाहे इस वाले गेट से एंट्री करो, दोनों जगह सेम ही पहुँचोगे। तो पहले हम चलते हैं यहाँ से पूरा सीधा, फिर पूरा टर्न होकर वहाँ से एग्ज़िट करें। ओके, सो लेट्स गो। सो ये वाला जो पूरा एरिया है लाइक पेशेंट्स के लिए है। मोस्टली आपको यहाँ पे पेशेंट्स ही बैठे हुए मिलेंगे, चाहे वो मंडे हो या फिर सैटरडे संडे हो। हर टाइम यहाँ पे पेशेंट्स या फिर बच्चे खेलते हुए, या फिर पेशेंट्स वगैरह वॉक करते हुए, या फिर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर आपको घूमते हुए दिखेंगे मोस्टली। ये यहाँ पे पूरा पार्क है, और ये पूरा हॉस्पिटल है, और यहाँ पर ये एक्सरसाइजेस के लिए मशीन्स भी लग रही है पेशेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स पूरा ही एकदम पार्क टाइप पूरा बना रखा है उनके कंफर्ट लेवल के लिए। ये है आहार केंद्र। गाइस, हमें 5 रुपये का खाना मिलता है। लाइक आई एम सीरियस, सच्ची में, बट इट्स ओनली फॉर पेशेंट्स। तो ऐसा गवर्नमेंट ने कर रखा है कि 5 रुपये इज़ लाइक अफोर्डेबल प्राइस, लाइक वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर देम। तो इसलिए ये कैफेटेरिया है, ये अभी ओपन हुआ है। सो 39th बैच, मैं 38 बैच है, और अब जो बैच आएगा नैनीताल में वो होगा 39th बैच। तो 39th बैच इज़ लकी। लाइक इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा पेंट हो गया है, कैफेटेरिया भी बन गया है, पूरा अच्छा है। यहाँ का खाना, प्राइस भी काफ़ी सही है, बैठने के लिए जगह भी है, स्पेशियस है, और AC भी लग रहे हैं। सो ये वाला हो गया कैफेटेरिया। एक रास्ता इधर से जाता है, एक रास्ता इधर से जाता है। दोनों में से कहीं भी रास्ते से जाओ, सेम ही पॉइंट पे आप पहुंचोगे। तो हम इस वाले रास्ते से चलते हैं। तो ये पूरा पार्क हो गया, मशीन्स वगैरह यहाँ पे पूरी लग रही है एक्सरसाइजेस के लिए।
और वहाँ पे वो बसेस दिख रही होगी आपको येलो कलर की, ये निर्तार की बसेस हैं। दीज आर फॉर SCB क्लासेस। SCB इज़ अ मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन कटक, जहाँ पे आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस होती है। उसके बाद आपके सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बहुत सारे और भी मेडिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती है विद प्रैक्टिकल। और ये वाला पूरा एक और पार्क है, बच्चे खेलते हैं मोस्टली यहाँ पर। और ये सामने है रिहैबिलिटेशन सर्विस बिल्डिंग पूरी। यहाँ पे पूरा अभी पेंट वगैरह हो गया है, ऐसी नहीं थी ये बिल्कुल भी। आप पुरानी वीडियो से रिलेट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, पूरा इसको पेंट कर दिया गया एकदम अच्छे से। और ये पूरा अंदर जाके OPD है। सो ये वाला पूरा ऊपर जाकर OPD है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पीडियाट्रिक, न्यूरो डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। और एकदम ऊपर जाके OPD है। अगर किसी स्टूडेंट की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो यहाँ पर बहुत आराम से आ सकता है। फ्री ट्रीटमेंट होता है, बस अपना ID कार्ड अपने साथ लेकर आना होता है। और मेडिसिन भी यहाँ से ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये 24 आवर्स खुला रहता है, रात को भी खुला रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कभी भी, यू कैन जस्ट कम। ओके, तो ये पूरा रिहैबिलिटेशन सर्विस बिल्डिंग है। तो अभी हम वहाँ से आए थे, सीधा भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। सो अभी रास्ता जा रहा है वहीं पे, तो सेम ही बात पड़ गई, यहाँ से जाओ कि वहाँ से जाओ। तो ये थी रिहैबिलिटेशन सर्विस बिल्डिंग निर्तार की। अभी ये पूरा पेंट हो गया है, लाइक मैंने कहा था ना, ऐसे नहीं था, पूरा पेंट हुआ है। एरिया है पूरा निर्तार का, पूरा जो भी मैंने दिखाया है, लाइक ये मेरा फेवरेट एरिया है पूरे उसमें। लाइक एकदम पूरा ग्रीनरी, पार्क, और बहुत अच्छा लगता है ये वाला एरिया मेरे को। आप सुबह से वॉक के लिए भी आ सकते हो, ऐसा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में हम सब पूरा जो हमारा ग्रुप था, लाइक वी वो यूज्ड टू सिट हियर ऐसा, और हम यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। ये हैं ये, और नेक्स्ट बिल्डिंग आ रही है, दिस इज़ फॉर PT डिपार्टमेंट, हाइड्रेशन थेरेपी की है। अंदर लॉक है अभी, बट अंदर जो है इसमें लाइक पूल है पूरा वाटर का, और वहाँ पे थेरेपी सिखाई जाती है PT वाले बच्चों को। दिस इज़ लाइक अभी लॉक है, वरना मैं आपको दिखाती। तो अंदर बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप है, हाइड्रोथेरेपी यूनिट है ये रहा। दिस इज़ द हाइड्रोथेरेपी यूनिट SB निर्तार। ये एक और बिल्डिंग आ रही है, रिहैबिलिटेशन एनेक्स बिल्डिंग। ये भी OPD है, सेकेंड न्यू OPD है, वो पुराना वाला OPD है। ये तो गाइस बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं मोस्टली। ये जो अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब पेशेंट्स के लिए है। लाइक ये पूरा रिहैबिलिटेशन है, वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर इन दिस। लाइक चाहे वो PT डिपार्टमेंट से हो, OT डिपार्टमेंट से हो, PO हो या BSLP हो, हमारा मेन मोटिव है कि अगर यहाँ पर पेशेंट आ रहा है तो उसको ठीक करना ही तो है, वो तो हमारा मोटिव है ही। बट उसके अलावा हमारा मोटिव ये भी है कि उसको जॉब मिल सके आगे। लाइक कोई पैरालिसिस पेशेंट है, या फिर किसी ने अपना लिम्ब लॉस कर दिया है, तो उसके लिए जॉब्स भी यहाँ पर है, सिखाया जाता है। सो ये पूरा ना रिहैबिलिटेशन सेंटर है। आपको तो पता ही होगा दैट SB निर्तार इज़ अ सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ एशिया सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर सिर्फ अगर पेशेंट आता है तो हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि उसको ठीक करके भेजना है, हम ये भी देखते हैं कि उसके पास आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। यस, अगर कोई पैरालिसिस, कोई स्ट्रोक पेशेंट है, या फिर बोल सकते हैं किसी का लिम्ब लॉस हो गया है, हम उसको आर्टिफिशियल लिम्ब दे रहे हैं,
तो हम यही सोचते हैं कि उसके लिए क्या क्या आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल ही एंड शी इज़ जॉबलेस। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग एंड अदर कंप्यूटर वर्क्स, बहुत सारे। तो पेशेंट जब आते हैं तो वो यहाँ पर वो सीखते हैं अगर उनके पास जॉब नहीं होती तो, और फिर उनको आसानी से बाहर जाके किसी भी उसमें जॉब मिल सकती है। तो पूरा ध्यान रखा जाता है पेशेंट का। ये जो पूरी बिल्डिंग है यहाँ पे पेशेंट्स ही रहते हैं, अच्छे से उनको अपार्टमेंट्स दे रखे हैं और पूरी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाता है हर पेशेंट का। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आहार केंद्र, वहाँ पे 5 रुपये का खाना मिलता है ताकि पेशेंट अफोर्ड कर सके, कोई भूखा नहीं रहे। और खाना भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, लाइक दाल चावल और साथ में अचार भी मिलता है। ओके, तो पूरा उनको अच्छे से अपार्टमेंट दे रखे है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सो प्राइस भी अफोर्डेबल होता है। और अगर बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है और उनके पास उनका सर्टिफिकेट भी है डिसेबिलिटी का, और एक्सट्रीम लेवल क्रॉनिक डिसेबिलिटी है, तो फ्री ट्रीटमेंट भी होता है। और अपार्टमेंट्स भी बहुत अच्छे, खाना भी लाइक प्राइस भी इट्स अफोर्डेबल 5 रुपीज़। और उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ठीक करके भेज दिया तो हमारा काम ख़त्म। वी ऑल्सो लुक कि उनके पास आगे फ्यूचर में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आफ्टर दैट ये पूरा एरिया उनकी एक्सरसाइज के लिए, उनकी वॉक के लिए है, वो यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ निर्तार रिहैबिलिटेशन सेंटर वर्क्स। ये हो गया पूरे रिहैबिलिटेशन एनेक्स बिल्डिंग। अंदर जाके ओपीडी है, ब्लड सैंपल के लिए भी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे अलग अलग, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है नॉर्मली, आपने देखा होगा वही डिपार्टमेंट पूरे। अभी ना हम पूरा बैक साइड पे आ गए हैं, जहाँ से हमने एंट्री करी थी उसकी पूरी बैक साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको पीजीज़ भी मिल जाएंगे अगर किसी को नहीं रहना हॉस्टल में और बाहर अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो लिव इन पीजी। अपना खाना खुद बनाओ, ये वो सही रहता है एकदम ऐसा। यहाँ पर भी हम क्लास से आके बहुत बार यहाँ पे बैठ जाया करते थे। और ये एनेक्स बिल्डिंग जो मैंने अभी दिखाई उसकी बैक साइड है ये पूरी बिल्डिंग, एज यू कैन सी पूरी बैक साइड है। इसमें हम कभी कभार जाते थे और वो जो एकदम टॉप है ना, वहाँ पे छत पे घूमते भी थे। लाइक अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स को, बट स्टिल ऐसे ही मज़े करने के लिए। लाइक मैंने कहा था यहाँ पे पेशेंट आते हैं वॉक वगैरह करने के लिए, एज यू कैन सी। और ये पूरा बैक साइड हो गया, आगे चलते हैं। स्पेशली पूरा जो मैंने अभी आपको दिखाया पूरा लाइक पेशेंट्स के लिए ही है, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। अभी तो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लाइक हुए नहीं हैं। ये देखो पूरा बैक साइड है एनेक्स बिल्डिंग का। यहाँ पे पूरा रास्ता ऐसे जा रहा है और वो उधर छत पे हम जाते थे ऐसा। और गाइस निर्तार में ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं पेशेंट्स के बीच ही, ऑफ कोर्स। जैसे किसी का आर्टिफिशियल लिम्ब लगता है ना, और कोई व्हील चेयर पे होता है तो इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर होती है। तो बहुत सारे आप गूगल पर सर्च करोगे ना, तो बहुत सारे इनके भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एम्पिटीज़ के भी। तो ये जो एम्पिटीज़ होते हैं इनके भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन, रेस वगैरह होती है। और लाइक ये बहुत अच्छे लेवल पे होती है, आपको लग रहा होगा बट नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे होती है। और इसमें से मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो निर्तार के ही गए हुए होते हैं। ऐसा है कि जब सारी जगह पे मना कर देते हैं कि ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तब पेशेंट आता है निर्तार में, चाहे वो थेरेपी के लिए हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए हो, चाहे वो पीओ डिपार्टमेंट के लिए हो, चाहे वो पीएसएलपी डिपार्टमेंट के लिए हो। तीनों डिपार्टमेंट मतलब चारों डिपार्टमेंट साथ में काम करते हैं। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमें पेशेंट को ठीक करके भेजना है, साथ साथ हमें उसके आगे फ्यूचर का भी ध्यान रखना है कि वो क्या काम कर सकते, क्या काम नहीं कर सकते, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं क्या नहीं हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये हैं मोस्टली सीनियर्स या फिर फैकल्टीज़ वगैरह यहाँ पे पार्किंग वाक करते हैं, लाइक बाइक वगैरह जो भी है।
ये पूरा बैक साइड। ये है गाइस एमपीओ डिपार्टमेंट हमारा। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें नहीं, इधर भी कंस्ट्रक्शन चलेगा। इसको पूरा तोड़ा जाएगा और दोबारा इसको नया बनाया जाएगा। तो ये मास्टर्स वाला जो है उनका डिपार्टमेंट है, एमपीओ डिपार्टमेंट, मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स का। तो इसको पूरा तोड़ कर नया बनाया जाएगा। यहाँ पर बैचलर्स के लिए डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, क्योंकि हमारा जो पुराने वाला बैचलर्स डिपार्टमेंट था वो पूरा कंस्ट्रक्ट करके उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो मास्टर्स के लिए बनाया जा रहा है, और ये मास्टर्स वाला तोड़कर बैचलर्स के लिए बनाया जाएगा। तो ये पूरा मास्टर्स डिपार्टमेंट हो गया। और यहाँ से अब हम चलते हैं सीधा क्लिनिकल के लिए। जब हम आते हैं तो हम यहीं आते हैं, नॉट इन द मास्टर्स डिपार्टमेंट बट इन दैट बैचलर्स डिपार्टमेंट, डीपीओ। दिस इज़ डीपीओ डिपार्टमेंट, लाइक जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं और यहाँ पर ही इंटर्नशिप करते हैं लाइक स्टूडेंट्स। सबसे पहले ओपीडी में जॉब लगता है, जॉब कहना लाइक ओपीडी में जाते हैं इंटर्नशिप में कुछ महीने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उनको पर्सनली पेशेंट असाइन करे जाते हैं, दे हैव टू डिस्चार्ज देम। ओके, सो यहाँ पे ऑडिटोरियम भी है गाइज। एक तो बॉयज़ हॉस्टल की साइड है ऑडिटोरियम, वहाँ पे तो ऑफ कोर्स मैं अभी आपको लेके जा नहीं सकती बॉयज़ हॉस्टल की साइड, क्योंकि मेरी तो एंट्री नहीं होगी वहाँ पर। और यहाँ पर भी एक ऑडिटोरियम है, जो बॉयज़ हॉस्टल वाला है ना वो लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है ऑडिटोरियम, बड़ा है काफ़ी अंदर से गाइज। ये बहुत आपको ऐसे बाहर से देखने में लग रहा होगा बट अंदर से बहुत बड़ा है। जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं यहाँ पर ही होते हैं। और एनुअल फंक्शन जब हमारे यहाँ लाइक होने वाला तभी होगा। तो यहाँ पर मैं रैम्प वॉक के ऑडिशन के लिए आई थी। आज मुझे इतनी शर्म आई थी लिटरली। ये आ गए हम अब काफ़ी आगे। यहाँ से जो है ना ये एंट्री है पीटीओटी बीएसएलपी डिपार्टमेंट्स की, अभी तो क्लोज़ होगा। यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ पर वो गेट है, वहाँ से हम एग्ज़िट कर सकते हैं। हम उसी के फ्रंट पे आ गए हैं अब एकदम। तो यहाँ से जाकर आपको थेरेपी डिपार्टमेंट और सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर बीएसएलपी डिपार्टमेंट मिलेगा। अभी ये लॉक है बट अभी ये लॉक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख क्यों नहीं रहा, ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी बीएसएलपी डिपार्टमेंट है पूरा ये वाला ग्राउंड फ्लोर का। और पीटीओटी के लिए भी है डिपार्टमेंट यहाँ पर। अभी तो एकेडमिक बिल्डिंग लाइक बंद है तो मैं उसमें जा नहीं सकती, बट अभी 9 बजे मैं जब लाइब्रेरी जाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी पीएनडो डिपार्टमेंट। उसमें काफ़ी सारे कैट कैम, पोडियोस्टेट लैब, 3D प्रिंटिंग जिसमें बोलते हैं 3D प्रिंटिंग ऑफ ब्रेन, और वहाँ पे बायो इलेक्ट्रिक रोबोटिक्स, अब तो हैंड भी आ गया है, मायो इलेक्ट्रिक हैंड, ये सब हो गया है पूरा। यहाँ पे भी बहुत बैठा करते हैं हम क्लास के बाद, ऐसा है। सो अभी 9 बजे लाइब्रेरी जाऊँगी तब आई विल शो यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ द अकेडमिक बिल्डिंग। सबसे ग्राउंड फ्लोर पर पीओ डिपार्टमेंट, देन ओटी, देन उसके ऊपर पीटी, और फिर है लाइब्रेरी और डीए। तो देन आई विल शो यू। और पीओ में बहुत सारे लाइक डिपार्टमेंट्स, आपको बहुत सारी लैब मिलेगी, बहुत सारी कैट कैम, पोडियोस्टेट लैब जैसे मैंने बताया, बहुत सारी मशीन्स, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जिसका प्राइस गाइस आप सर्च करोगे इट्स वर्थ 1 करोड़। देख रहे हो। सो ये है, ये वाला जो बिल्डिंग है ना ये गेस्ट हाउस है। जैसे कि अगर किसी के पेरेंट बहुत दूर से आ रहे हो और बाहर बहुत महंगा लेते हैं तो यहाँ पर सस्ता लेते हैं गेस्ट हाउस में, यहाँ पे पेरेंट्स रुक सकते हैं। और
कोई खाने वगैरह का जब भी कोई फंक्शन होता है, लाइक फंक्शन तो ऑडिटोरियम में होगा, एक बॉयज़ हॉस्टल में एक जो मैंने पीछे दिखाया, बट जो खाने वगैरह का सिस्टम होता है पूरा अंदर ही लगता है, बड़ा है, स्पेशियस है अंदर। ये आ गया वो वाला गेट, ही बंद है तो हमें आगे से जाना पड़ेगा। यहाँ पर बसेस लगती हैं निर्धार की, जो बच्चे SCB जा रहे होते हैं, सुबह सुबह आना पड़ता है गाइस उठ के एकदम, SCB या फिर CTTC जाते हैं। तो ये पूरा देखो, पूरा है निर्धार का ओवरव्यू। ये वाला पूरा एरिया था हॉस्पिटल और एनेक्स बिल्डिंग, रिहैबिलिटेशन सेंटर वाला, पार्क वगैरह जो भी है यहाँ पर। सो गाइस यहाँ से एंट्री होती है कार्डून बिल्डिंग के अंदर। जैसा कि मैंने बताया था पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो हमारी पहले वाली वर्कशॉप थी बैचलर्स डिग्री के लिए, वो पूरा उसको रेनोवेट करा जा रहा है, तो मैं दिखा नहीं सकती, बाकी अंदर है। पूरे स्मार्ट क्लासेस है हमारे एकदम, और स्मार्ट रूम है पूरा, स्मार्ट बोर्ड लग रहा है। ये लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए लाइब्रेरी में, 2nd फ्लोर पर लाइब्रेरी है। पहले लिफ्ट नहीं थी, अभी ही ये डेवलप हुई है, कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए। तो 2nd फ्लोर पर लाइब्रेरी है और उसके साथ में DA है, और ये पूरी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएगी। और ये है गाइस बॉयज़ हॉस्टल। हम स्पोर्ट्स डे में उस टाइम पे गए थे, तो आपको भी स्पोर्ट्स डे पे ही मिलेगा जाने को। सो जब स्पोर्ट्स डे होगा या योगा डे होगा तभी आप बॉयज़ हॉस्टल में जा सकते हो। ये स्पोर्ट्स डे की टाइम है। स्पोर्ट्स डे पे आपको ना हर जो नया बैच होता है ना, उनको अपनी जर्सी बनवानी पड़ती है। तो ये जो पूरी वाइट और ब्लू कलर में दिख रही है आपको, ये 38 की जर्सी है। बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, कंपटीशन होता है, और जो सबसे सीनियर मोस्ट बैच होता है वही ऑर्गेनाइज़ करता है गाइस। बहुत मज़ा आता है। सो गाइस आई होप कि आपको पूरा SB निर्धार का कैंपस अच्छा लगा होगा। ये पूरा बहुत बड़ा फैला हुआ है आगे तक, PGs भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, और फूड आइटम्स के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको लाइक ज़ोमैटो ब्लिंकिट नहीं चलता, ऊबर भी नहीं चलता, ये सब अपने आप भूल जाओ। आपको यहीं पे कुछ हैं फेलेस केफ वगैरह, ये सब वहीं से आपको कॉल करके मंगवाना पड़ेगा। और यहाँ पर ओरियो शेक और बहुत सारे जो शेक्स होते हैं, मैंगो शेक, ओरियो शेक, कोल्ड कॉफ़ी, वो भी सब मिल जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि कैसे ही दे देंगे, सच्ची में अच्छा होता है टेस्ट में। जब 39 बैच यहाँ पर आएगा तो आप करना टेस्ट, अच्छा रहता है। और पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह सब मिल जाता है, बट दैट विल नॉट फ्रॉम लाइक ब्लिंकिट और ज़ोमैटो, स्विगी। दूसरा है यहाँ पर, वो आपको करना पड़ेगा, उससे ऑनलाइन ऑर्डर करोगे आ जाएगा, पास में ही है एकदम, यहीं पर ही आप जाके यहाँ पे खा भी सकते हो। सो आई होप कि आपको पूरा कैंपस अच्छा लगा होगा। अभी तो इसमें बहुत सारी लाइक डेवलपमेंट हो गई है। और इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। और 39 बैच जो भी डिपार्टमेंट से हो, आप चाहे PT, OT, PO, BSLP, कोई से भी आपने फील्ड चूज़ करी हो, सारी बहुत अच्छी है। और जब यहाँ पर निर्धार में आप आओगे, और अगर आपको कोई काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, कोई जगह देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, रहने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ओके, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।